नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट के साथ ओपनिंग के बाद रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के बाद वापस से हम गिरते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट निफ्टी डेज लो के पास पहुंचा, लेकिन वहां से वापस थोड़ा ऊपर आया है। अभी करंट सिचुएशन में निफ्टी में 250 पॉइंट्स के करीब की गिरावट है। 1% नीचे निफ्टी दिख रहा है आपको और 0.96% नीचे सेंसेक्स दिख रहा है। अगर पॉइंट टर्म्स में बात करूं तो निफ्टी में 240 पॉइंट्स की गिरावट है। 23,126 पे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 0.74% यानी 0.1% की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 1.25% नीचे है, लेकिन परेशानी आते हुए दिखी है स्मॉल कैप इंडेक्स से। 1.8% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स देखने को मिल रहा है। डेज लो के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेथ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस समय 567 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने अराउंड 2380 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो प्रॉब्लम तो देखो, जो दुनिया में थी वो भारत में एट द एंड आ ही गई है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ बोला था कि रिकवरी की बात करी थी, रिकवरी आई, लेकिन निफ्टी में 23,300 पार होने के चांसेस इतने नहीं दिख रहे हैं। तो 23,300 के नीचे रहने के चांसेस हैं और 23,000 हम वापस पहुंच सकते हैं। नीचे से रिकवरी दिख रही थी, बट तेजी बिल्कुल भी नहीं है। तेजी जब तक 23,400 नहीं पार हो जाएगा तब तक की हमें सोचना भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में फंस गया है बाजार और नीचे गिरा है बाजार। लेकिन इस बीच में कुछ बड़ी बातें हैं जो आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जस्ट अभी बिग ब्रेकिंग में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। 3:15 के करीब अभी एक खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है इजराइल एंड ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो नया विवाद शुरू हुआ है लगातार फायरिंग का, उसे जल्दी इमीडिएट लेवल पे यानी तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। देखो, ये तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल से 1 to 1 भी कहेंगे ना तो इजराइल मान लेगा, और इजराइल अगर शूटिंग रोकेगा तो फिर ईरान भी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान अपनी तरफ से पहला वॉर नहीं करता है, पहला अटैक नहीं करता है। ईरान ज़्यादातर रेटिलिएट करता है, यानी बदला ही लेता है, जवाब देता है, खुद पहले अटैक नहीं करता है। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में कूदे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इन्हें इमीडिएट लेवल पे शूटिंग रोक देनी चाहिए। और ये काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हेल्दी बयान दिख रहा है, क्योंकि ये इजराइल और ईरान के बीच में जो ये नई फायरिंग शुरू हुई है, इसकी वजह से कच्चा तेल अगर आप देखें तो $98 प्रति बैरल के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है। अब अगर ये वाली वॉर रुकने की बात आ रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कच्चा तेल वापस नीचे की तरफ जाना चाहिए। अभी $97 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है। 4% की तेजी कच्चे तेल में हमें देखने को मिल रही है। तो अगर ये डील वाली बात आती है सामने और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मानते हैं दोनों पक्ष, तो डेफिनेटली कच्चा तेल वापस नीचे आना चाहिए 95 और $94 प्रति बैरल के नज़दीक। बट अभी तो अलर्ट बना हुआ है, अभी तो टेंशन का विषय है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ भी आपके लिए 100 पॉइंट्स की गिरावट है, कोई खास नहीं है। और नेस्डेक फ्यूचर्स में करीब 177 पॉइंट्स की रैली है। तो जो गिरावट फ्राइडे तक थी वो फ्राइडे तक ही रह गई है। नेस्डेक इंडेक्स में एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है अगर फ्यूचर्स की बात करी जाए तो। शाम को जब अमेरिका के बाजार खुलेंगे, लेट्स सी किधर जाते हैं किधर नहीं जाते, लेकिन अभी तो अच्छे संकेत ही आ रहे हैं कि भैया रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। इजराइल ईरान ने पूरा मैटर खराब करने का काम किया है। देखो, जो कुछ फ्राइडे हुआ उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ अभी यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, ये नेगेटिव है और ये इंटरनली प्रॉब्लम है, ये वीकनेस देगा। और अगर ये सही हो जाता है तो अमेरिका की वजह से हम सेंटिमेंटल खराब थे और उसके लिए जितना गिरने थे गिर चुके हैं। अब यहाँ से वापस रिकवरी आनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो बयान आया है, ये बयान डेफिनेटली बाजार को बूस्ट करने का काम करेगा और जितनी गिरावट हुई है वहाँ से रिकवरी के चांसेस दोबारा से बनने चाहिए। तो आज का दिन तो बहुत ही खराब टाइप निकल गया मार्केट में, लेकिन आपको यहाँ से ऊपर की तरफ ज़्यादा सोचना है। मैं आप सभी के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अब निफ्टी में 23,000 आप इंपॉर्टेंट लेवल रखिए अपनी नज़र में। 23,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम खराब थी तो 23,000 ब्रेक नहीं हुआ। तो अब तो अच्छी खबरें आने लगी हैं। जब अच्छी कमेंट्स आए हैं, अच्छे कमेंट दिख रहे हैं, तो फिर बाजार में और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखनी चाहिए। वहीं 2-3 और बड़ी बातें आते हुए दिख रही हैं, और वो बड़ी बातें ये हैं कि पीयूष गोयल साहब का बयान आया है कि फर्स्ट फेज ऑफ यूएस ट्रेड डील बाय एंड ऑफ जुलाई। तो एंड ऑफ जुलाई यानी जुलाई के अंत तक ट्रेड डील का पहला पड़ाव आप ये कह सकते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
इट मे बी बेटर देन अदर डील्स। तो ये और डीलों के मुकाबले अच्छी डील होगी, ये अनुमान जताया गया है पीयूष गोयल साहब के द्वारा। अगर भारतीय बाजार की बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हरे निशान में, उस सब में गिरावट है। और सबसे ज़्यादा नीचे रियल एस्टेट है 2.5%, मेटल 2.25%, ऑटो में 0.25% की गिरावट है। स्टॉक्स की बात करूं तो टॉप लूजर्स में नेटवेब टेक में 8.5% की गिरावट है, विप्रो में 8.5% की गिरावट है, IFCI में 7.25%, FSL में 6.5% और GE वर्नोवा में भी 6.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो CCL प्रोडक्ट्स में 9% की तेजी है, कार्ट्रेड 6% ऊपर है, बलरामपुर चीनी 3.5%, कैपिटल पॉइंट 4% और सिंजन इंटरनेशनल 3.25% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और कहीं कोई खास एक्शन या कुछ खास अपडेट है नहीं, जो भी था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।